Good morning, students. क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर मैंने आपको फर्स्ट 2 वीडियोस दी थी। फर्स्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मूव टू थर्ड टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी पीरियडाइज। ओके, आई हैड टोल्ड यू दैट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे हैड रूल्ड completely over our country, and whatever they had mentioned in their history were totally according to them. They had mentioned all the significant events with date according to them. So we Indians are not getting any place in their history. Okay, so we cannot accept that format. We needed another format for our history. This would mean that old dates will no longer have the significance the earlier had. Okay, now what was happening कि जो इंडियंस थे उनको ये हिस्ट्री एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के सारे सिग्निफिकेंस इवेंट्स इसमें मेंशन थे, लेकिन हम उनकी गवर्नर जनरल उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ मेंशन था, बट वी इंडियंस वर नॉट गेटिंग एनी प्लेस. आवर सिग्निफिकेंट इवेंट्स वर नॉट मेंशन एट ऑल. सो अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. सो वी हैड पीरियोडाइज. नाउ हाउ डू वी पीरियोडाइज? ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जेम्स मिल का. जेम्स मिल का एक अप्रोच है. इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर. आई रिपीट, स्कॉटिश मतलब होता है स्कॉटलैंड से जो थे, इसलिए इनको स्कॉटिश बोलते थे. पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. जेम्स मिल जो थे, ही वॉज अ स्कॉटिश फिलोसोफर. ओके, एंड ही डिवाइडेड इंडियन history into 3 periods, Hindu, Muslim and British. Why so? Because when he came to India, he saw that Hindus and Muslims were ruling totally into all over country, and they were ruling so cruelly, but though they were having so different clashes and contradictions among them. And third rule is their own, that was British. So I will move further, and आपको मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा इन्होंने क्यों किया था. फर्स्ट कम टू दिस टॉपिक, दैट व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. हम क्यों हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं? दिस इज़ बिकॉज क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पीरियड से हम उस पर्टिकुलर पीरियड के पास्ट के बारे में जाकर पास्ट के बारे में आइडियाज़ मिल सकते हैं. वी कैन कंपेयर कि पास्ट में ऐसा होता था एंड नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रेजेंट. वी कैन हैव अ clear idea about the past, right? We can have the idea about the characteristics of that particular time. सो आई हैव टोल्ड यू कि जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए डेट्स मेंशन की गई थी. लेकिन व्हाट मील हैड डन, Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. Mills को ऐसा लगता था कि all Asian societies including Indian, ठीक है, हम सारे lower level पे थे according to Britishers. Okay, according to his telling of history, before the British came to India, उनको ये लगता था कि जब वो Britishers इंडिया में आए थे उसके पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री. डेस्पॉट्स का मतलब होता है क्रुएल्टी. आई रिपीट अगेन, डेस्पॉट्स का मतलब होता है क्रुएल्टी. क्रुएल्टी से इंडिया में रूल कर रहे थे. जब वो इंडिया में आए उन्होंने देखा कि इंडियंस जो थे वो आपस में ही मतभेद कर रहे थे बिकॉज ऑफ रिलीजन्स इनटॉलरेंस. इनटॉलरेंस का मतलब होता है मतभेद, आपसी धर्मों में मतभेद. कास्ट टैबूज, टैबूज का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी अलग दिखती हो, राइट? तो आपस में कास्ट टैबूज चल रहे थे. हाउ इट वॉज, दे डिवाइडेड देम इनटू 4 कास्ट: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And Shudras were totally discarded. Shudras were not allowed at all. So in this way, there was so many caste taboos, superstitions थे, अंधविश्वास बहुत तरीके से फैले हुए थे. सो मील को लग रहा था कि इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, institutions and laws in India. Okay, Mill in fact suggested that British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. Mill को ये लग रहा था, मिल ने ही सजेस्ट किया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कन्क्वायर कर लेनी चाहिए इंडिया में पूरी टेरिटरी, और अपने अकॉर्डिंग उनको रूल करना चाहिए. दे वर थिंकिंग मिल दैट दे वर थिंकिंग दैट ब्रिटिशर्स शुड टीच इंडियंस हाउ टू लिव हैप्पीली एंड हाउ टू लिव विथ अ गुड नॉलेज. एंड उन्होंने काफ़ी हद तक ऐसा किया, बट वी कैनॉट से दैट दिस पीरियड
वन ऑफ द डार्कनेस। ओके, ऐसा अगर कंसेप्ट ये रखा गया है कि इंडियन इंडियन का जो पीरियड था उस वक्त, हिंदू मुस्लिम का जो भी पीरियड था वो डार्कनेस की तरफ था, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। दैट वाज टोटली यूजलेस पॉइंट, बिकॉज अगर हम देखें तो ये हिंदू मुस्लिम फेथ वाली बात कुछ चल नहीं रही थी यहाँ पे। एज यू सी, अकबर वॉज अ मुस्लिम रूलर, बट बीइंग अ मुस्लिम रूलर ही हैड अपॉइंटेड टोडरमल एज हिज फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर इट वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। ठीक है, क्लैशेस तो हर जगह ही चलती है, लेकिन टोटली अगर हम इसको कह दें कि डार्कनेस पीरियड, तो ये पूरा यूजलेस पॉइंट था। मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस, कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रखा था इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, दिस पीरियडाइजेशन वॉज बॉरेड फ्रॉम वेस्ट कंट्रीज, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। मॉडर्न पीरियड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि थी growth, reason, equality, liberty, freedom, but that was not at all acceptable during that period। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था भाई। ब्रिटिशर्स वर टोटली रूलिंग द कंट्री। वो क्यों चाहेंगे कि इंडिया के लोग लिबर्टी से रहे, इक्वालिटी से रहे, ग्रोथ करे, फ्रीडम करे? उनको तो सब कुछ अपना चाहिए था। वो क्यों करेंगे ऐसा कुछ भी कि ब्रिटिशर्स कि इंडिया के लोग आगे बढ़े? ऑफ कोर्स नॉट। सो दिस मॉडर्न पीरियड वाज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड दिस पीरियड वाज referred as colonial according to many historians। अब colonial क्या है, कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इन दिस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बाल गोविंदम के नंबर पे मैसेज करिएगा, मुझसे पूछिएगा, क्वेश्चंस करिएगा। जहाँ तक कि मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको क्लियर किया है। स्टिल आई एम टेलिंग कि अगर किसी वर्ड को लेकर आपको डाउट आ रहे हो तो एक बार मैसेज करिएगा। एंड थैंक यू।